हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका केमिस्ट्री में ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया चैप्टर भी है कार्बन से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड आप अपने एनसीईआरटी बुक को एक दफ़ा ठीक से पढ़िए, उसके लाइन बाय लाइन सेंटेंस को, वर्ड को ठीक से देख लीजिए। उसके बाद मेरा वीडियो को देखिए, हर बात ठीक से आपको समझाने का हम कोशिश किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है ज़रा देखते हैं। तो देखिए, कार्बन एंड interesting element which is of immense significance to us in both its elemental and combined form. When we see things around us, we find the most of them are made of carbon. Food, clothes, medicines, books, furniture, plastic, all based on the versatile element carbon. Even all living structure are carbon based. तो केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर कार्बन से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पूरे आप पीरियोडिक टेबल को आप देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स का आप देखेंगे कि कार्बन को छोड़कर बाकी एलिमेंट एक तरफ है और कार्बन अलग है। और आपके केमिस्ट्री में इनको दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। कार्बन जो है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं और रेस्ट को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे केमिस्ट्री में एक कार्बन क्या है ऐसा कि उसको अलग से हमको पढ़ना पड़ता है, और रेस्ट को जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी कार्बन के इतने एलिमेंट्स हैं, इतने कंपाउंड्स हैं कि अकेला जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड से कई गुना ज़्यादा है। चलिए, अब एक चीज़ इसमें आता है कि ये वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब हो गया कि बहुमुखी, माने बहुत सारा कई गुणों से भरा हुआ इसका बिहेवियर हम लोग को देखने को मिलता है। आज जब आप सराउंडिंग में जितने भी आप प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें मैक्सिमम जो ऐसा है प्रोडक्ट जो कि कार्बन बेस्ड ही है। कहीं ना कहीं उसमें कार्बन एसोसिएटेड है, कार्बन ज़रूर उसमें है। आप चाहे फूड ले लें, हमारा पूरा फूड कार्बन से भरा हुआ है, क्लॉथ कार्बन से भरा हुआ है, मेडिसिन्स, बुक्स, फर्नीचर, प्लास्टिक, ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं वो प्लास्टिक्स, ये सारा जो है वो आपका कार्बन से के एलिमेंट से बना हुआ है। और यहाँ तक कि हम लोग खुद भी जो हैं कार्बन के ही बने हुए हैं। तो इस तरह इसका अब एक दूसरी बात यहाँ पर आता ये है
कि जब हम देख रहे हैं कि सारा चीज़ करीब करीब कार्बन से बना हुआ है, तो इसका हमारा प्रेजेंस के रूप में कितना अवेलेबल है। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। जबकि है क्या कि हमारा अर्थ क्रस्ट में इसका प्रेजेंस जो है बहुत ही कम है। In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. तो आप देखिए कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट में केवल 0.2% कार्बन जो है वो कार्बन या हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हमको मिलता है। मैंने अर्थ क्रस्ट में हमारा 0.2% है जो कि कार्बोनेट के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हमारा अर्थ क्रस्ट में है, और 0.3% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इन्वायरमेंट में मिलता है। तो आप देखिए कि ये जो परसेंटेज है काफ़ी कम है, और उसके बावजूद भी ये दुनिया का करीब करीब सारे चीज़ों में इसका डोमिनेंस है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इसके पीछे कारण क्या है, इस चीज़ को लेकर इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले का मेरा मेटल नॉन मेटल पर जो वीडियो है उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड डिस्कशन किया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और लॉस और गेन से रिलेटेड था, और उसके चलते एक बॉन्डिंग बनता था जिसको कि आयोनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के रूप में हम लोग कहते हैं। अब कार्बन जो है, कार्बन का वैलेंस सेल में आपका केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन होने के चलते इसके लिए डिफ़िकल्टी क्या है कि ना तो ये लॉस कर पाता है और ना ही गेन कर पाता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। रेयर गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये ऑक्टेट पूरा करना चाहे या डुएट पूरा करना चाहे तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में ये अपना जो कंपाउंडिंग करने से रिलेटेड इसका है, तो एक क्या करता है कि एक दूसरा ही मेथड को अपना लेता है जिसको कि शेयरिंग से रिलेटेड है और एक कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में आपका बनाता है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग एक स्टडी करें कि हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका फर्स्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। और वहीं पर हम हीलियम को देख रहे हैं, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 हैं, इसलिए उसका आउटर सेल एक ही बनता है और जिसमें कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। वहीं लिथियम, बेरियम, बोरॉन, इस सब को आप देखें तो सब में आप देखिएगा कि ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए हाइड्रोजन को क्या करना होगा कि एक अगर ए ले लेता है तो इसका 2 कंप्लीट हो जाएगा। लिथियम का एक एक्स्ट्रा है, वो उसको लूज करके 2 बना सकता है। बेरियम का 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को लूज करके वो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है। बोरॉन का 3 है तो 3 को लूज करके ये पाता है। अब इन सबों के देखने के बाद एक हाइड्रोजन का केस ऐसा है कि अगर ये एक छोड़ देता है तो क्या होगा,
और एक गेन कर लेता है तो क्या होगा। तो इसको हम लोग अलग से स्टडी कर लेंगे। उसी तरह आप अब नाइट्रोजन को देखिए, तो नाइट्रोजन का केस में क्या है कि इसके आउटर सेल में आपको 5 मिलेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाएंगे तो आउटर सेल में आपको 5 मिलेंगे। अब इसको 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन के केस में आउटर सेल में 6 है, इसको 2 चाहिए। फ्लोरीन के केस में 1 लेने से ये आपका ऑक्टेट पूरा कर लेगा। सोडियम जो है उसके आउटर सेल में 1 है, 1 लूज कर देगा तो ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। मैग्नीशियम के केस में 2 एक्स्ट्रा है, ये आपका 2 लूज करके ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये नियोन गैस जो नोबेल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कीजिएगा तो आउटर सेल में 2 या 8 जो वैलेंस सेल है इलेक्ट्रॉन का, वो आपका ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो सारा खेला यहाँ पर इसका जो रिएक्शन करने से रिलेटेड या कंपाउंड बनाने से रिलेटेड जो है वो सारा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कार्बन के केस में अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि चाहे तो वो 4 ले ले या फिर 4 छोड़ दे। 4 छोड़ देगा तो आपका हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा, और 4 अगर ले लेगा तो नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर पाता है, छोड़ नहीं पाता है, ले नहीं पाता है? तो ऐसे भी आप स्टडी के रूप में समझिए कि जैसे लिथियम के केस में क्या है कि लिथियम 1 है, वो छोड़ दिया। सोडियम 1 है, छोड़ दिया। मैग्नीशियम 2 है, छोड़ दिया। बोरॉन जो है 3 है, छोड़ दिया। बेरियम जो है वो 2 है, छोड़ दिया। नाइट्रोजन 3 ले लेगा तो 8 बना लेगा। ऑक्सीजन 2 ले लेगा तो 8 बना लेगा। फ्लोरीन 1 ले लेगा तो 8 बना लेगा। मगर कार्बन बीच में आ गया, 4 उसके पास ऑलरेडी है। 4 छोड़ने में उसको मोह है, 4 लेने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्थिति में एक अलग से एक बिहेवियर शो करता है। आपके बुक में लिखा हुआ है वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड पर हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस। और आयोनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ फ्री कैटायन और एनायन। और आयोनिक कंपाउंड बनता है चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन का आउटर सेल से लूज करेगा या फिर आउटर सेल में गेन करके इलेक्ट्रॉन का कंपाउंडिंग करता है। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain the complete filled outer cell, attain noble gas configuration। और अभी हमने बताया कि सारा खेला जो है वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए किया जाता है। नोबेल गैस का बिहेवियर क्या है? नोबेल गैस का बिहेवियर में आप देखिएगा तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव के रूप में है, मतलब कि स्टेबल है। इसको किसी से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से समझिए कि आपका एलिमेंट के रूप में जो है ये सबसे राजा के रूप में माना जाता है। और दूसरे
का स्थिति क्या है कि नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल में 8 या 2 नहीं होने के चलते ये सारे नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, ये लोग भी राजा बनना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में इन लोग का जो सारा कंपाउंडिंग करने से रिलेटेड, रिएक्शन करने से रिलेटेड मेन चक्कर है कि आपका चाहे तो आउटर सेल में 2 बना लो या फिर 8 बना लो। तो आइए आगे देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग or losing electron from the outermost shell. In the case of carbon, 4 electrons in its outer shell and needs to gain or lose electron. तो अब यदि कार्बन जो है वो गेन करता है या लॉस करता है तो क्या होता है और क्यों नहीं कर पाता है, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इट कुड गेन, एक कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो एक तरह से वो एनायन के रूप में बनाएगा, नेगेटिव चार्ज के रूप में बनाएगा। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द to 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरह से 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है आपका, अगर गेन करता है कार्बन तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन 6 ही है। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल ले, ये थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है और जिसके चलते ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो लेने वाला चीज़ कैंसिल हो गया, वो ले नहीं सकता है। अब आइए कि अगर छोड़ता है तो क्या होता है। इट कुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कैटायन, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा अगर छोड़ दिया तो। बट इट वुड रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारा जो कार्बन में बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब उनमें से एक एक करके हम हटाना चाह रहे हैं चारों को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उससे कई गुना ज़्यादा दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगेगा और उससे भी दूसरे में जो एनर्जी लगा उससे भी कई गुना ज़्यादा तीसरे में लगेगा और चौथा में तो बहुत ज़्यादा लगेगा। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रूप में है, जो कि इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर सेल से निकाल पाना इतना आसान नहीं है। तो इसके चलते ए जो है काफ़ी लार्ज अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है रिमूव करने के लिए, और आपका लिविंग बिहाइंड विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 अगर निकाल दिए तो प्रोटॉन हमारा 6 रहा और इलेक्ट्रॉन 2 ही बची है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, ना तो लेने का ना ही देने का। तो ऐसे स्थिति में कार्बन जो है एक अलग ही बिहेवियर के रूप में करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अगर लिया तो इस तरह का आपका एनायन के रूप में बन गया, और छोड़ दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 प्रोटॉन है जो कि कैटायन के रूप में आपका बन गया।
तो कार्बन overcomes this problem by share its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other element। तो आयनिक कंपाउंड का जो बिहेवियर है उससे हटके ये दूसरा बिहेवियर शो करता है और शेयरिंग का काम करता है। नॉट जस्ट कार्बन, और सिर्फ कार्बन ही नहीं, दूसरे भी एलिमेंट हैं जो कि इस बिहेवियर को करते हैं। अब जैसे कि आप देखिए कि हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन मिलकर शेयरिंग कर लिया तो एक तरह से देखिए कि अगर शेयर करके दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो एक हाइड्रोजन जो है वो फील कर रहा है कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरा हाइड्रोजन भी फील कर रहा है कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह H2 बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर शेयरिंग से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल बना है, तो इस तरह का शेयरिंग करने से जो मॉलिक्यूल बना उसको कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में एक दूसरे से जुड़ जाता है। उसी तरह ऑक्सीजन को देख लिया जाए, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 है। अब दो दो करके ये लोग शेयर कर लिया, और इस तरह जो है आपका ए वाला जो ऑक्सीजन है उस टोटल फील कर रहा है कि उसके पास जो है 8 हो गए आउटर सेल में। उसी तरह शेयर करने पर ए वाला फील कर रहा है कि इसके पास भी 8 हो गए, और इस तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शेयर करके ये लोग कर लेता है। नाइट्रोजन के केस में देखिए कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर सेल में। तो दो नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो है एक एक नाइट्रोजन जो है ये फील कर रहा है कि मेरे पास 8 हो गए। उसी तरह क्लोरीन भी एक एक शेयर करके आपका 8 कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है वो आपका शेयरिंग करके अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा ले रहा है। ठीक है, अब मीथेन के केस में आप देखें कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक एक हाइड्रोजन के साथ अगर शेयर कर लिया तो हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और अगर कार्बन अपना देखे तो कार्बन के पास भी 8 हो गए। तो इस तरह का जो शेयरिंग से रिलेटेड जो बॉन्डिंग होता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जबकि लॉस और गेन से रिलेटेड जो होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। The shared electrons belong to the outer shell of the both atom and leads to both atoms attain the noble gas configuration। और इसी such bonds which are formed by the sharing of electrons pair between two atoms are known as the covalent bond, और इसी को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो शेयर करके शेयर हो रहा है तो एक तरह से पेयर बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर between two atoms are known as the covalent bond। Covalently bond molecules are seen to have a strong bond। strong bond तो बनता है with molecules, but intermolecular forces are small, और उनके मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, कम होता है, और इसी के चलते उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका कम होता है। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज
पार्टिकल आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, ट्रांसफ़र और गेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है, और आयंस में कन्वर्ट नहीं होने के चलते क्या है कि ये इलेक्ट्रिकली जो है नॉन कंडक्टिव के रूप में होता है। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ पर आपके बुक में एक चार्ट के रूप में दिया हुआ है, डाटा के रूप में दिया हुआ है कि जो कार्बन कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना है। आप आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो कंपाउंड है उसका आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप देखिए और इसको कंपेयर कीजिए, तो आप फील करेंगे कि आपका कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है? इसके पीछे जो है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत कम होता है, और जिसके चलते तो कि एक तो कार्बन जो है आपका अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। इन स्पाइट ऑफ मीगर अकरेंस 0.2%, 0.02% in earth crust and 0.03% in atmosphere. The number of carbon compound whose formula are known to chemists are about 30 lakhs, 3 millions के आसपास जो है कार्बन का कंपाउंड से रिलेटेड अभी तक फार्मूला हम लोग को मिल चुका है। मतलब इतने प्रोडक्ट जो है कार्बन के हमारे अवेलेबल हैं। तो कार्बन का इतना बड़ा परिवार जो कि और किसी भी एलिमेंट का नहीं देखने को मिलता है। ये वर्सेटाइल से रिलेटेड एक बात आ सकता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि बहुमुखी, मतलब कि उसमें बहुत सारे गुण इतने हैं कि एक नहीं कई तरह के काम और बिहेवियर वो शो करता है। उसके बाद देखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड कार्बन विथ अदर्स। तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग से रिलेटेड जो है, जो कि और कोई इस तरह का बॉन्डिंग आसानी से नहीं कर पाता है। तो कार्बन अपने से बॉन्डिंग कर लेता है, कार्बन अदर्स से बॉन्डिंग कर लेता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि अदर्स में जो है बहुत कम कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड आपको मिलेगा। हम लोग अपने चारों तरफ अगर देखते हैं और प्रोडक्टों का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कोई शायद ही चीज़ है जिसमें कि कार्बन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ तक कि हम लोग खुद भी जो है वो कार्बन से बने हुए हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है उसमें कार्बन हैं ही, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि सो डिफरेंट एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड्स, फ्लोरोसेंस। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो एलोट्रॉप्स जो है वो आपका है कार्बन ही से, मगर कार्बन क्या है कि स्पेस में अपना एक अरेंजमेंट कर लेता है और वो स्ट्रक्चर चेंज करके आपका एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेता है। डिफरेंट उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो जाता है। अब जैसे कि ग्रेफाइट देखिए, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, फ्लोरोसेंस भी कार्बन का बना हुआ है। तो आपका ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ग्रेफाइट सॉफ्ट है। आपका पेंसिल वगैरह में जो है ग्रेफाइट का ही लीड बना हुआ है, जो कि इतना सॉफ्ट है कि कागज़ पर आप लिखते हैं तो इजीली वो स्लिप करता है, फिसलते चला जाता है। वहीं डायमंड इतना हार्ड है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट चीज़ है। फ्लोरोसेंस जो है वो आपका देखे होंगे कि बहुत सारे रोड पे या कुछ इस गाड़ी वगैरह के पीछे जो है फ्लोरोसेंस लगा रहता है, जिससे कि वो आपका लाइट को
ट्रैप कर लेता है और चमकने लगता है। कार्बन जो है वो आपका आइसोटोप्स भी उसको देखने को मिलता है कि उसका आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स में है कि एटॉमिक नंबर आपका सेम होगा और एटॉमिक मास जो है आपका डिफरेंट होते चला जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होने से क्या है कि वो कार्बन जैसा ही बिहेव करता है, मगर एटॉमिक मास चेंज हो जाने से थोड़ा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आपका चेंज हो जाता है। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी के रूप में आपको मिलेगा कि जो कार्बन आपको शो करता है। दूसरा चीज़ है कि एक सेम मोलिकुलर फार्मूला होने के बावजूद भी इसका स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाने के चलते वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाता है। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो आपको कार्बन में देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कर लेता है, बना लेता है, जो कि दूसरे किसी में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो है, इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में समझा दूंगा। और ये लॉन्ग चेन बनाता है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ते चला गया, जुड़ते चला गया, जुड़ते चला गया, और वो काफ़ी लंबा चेन बनाकर डिफरेंट मोलिकुलर वेट का जो है अलग अलग ये प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये सारा वर्सेटाइल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, उसके पीछे जो कुछ कारण आपके बुक में दिया है वो ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बुक में लिखा है कि देयर आर टू मेन फैक्टर फॉर द वर्सेटाइल प्रॉपर्टी। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशंस। तो अभी आपको जो मैंने बताया कि लॉन्ग चेन बनाता है, कैटेनेशन करते चला जाता है, तो दूसरा कोई और एलिमेंट आपको इस तरह का लॉन्ग चेन के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, एक जो है वो आपका सिलिकॉन के बारे में बताता है कि सिलिकॉन थोड़ा चेन तो बनाता है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन which have chain up to 7 और 8 एटम्स, मगर 7-8 एटम तक ये चेन बनाता है जो, तो आप देखेंगे कि ये इतना हाईली रिएक्टिव हो जाता है कि फिर जो है सस्टेन नहीं कर पाता है, रह नहीं पाता है, वो खुद ही टूटने के कगार पर चला जाता है। वहीं पर कार्बन बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसलिए स्टेबल भी होता है, तो इसका लंबा चेन होकर भी टूटता नहीं है। मगर सिलिकॉन जो है बनाने के लिए कैटेनेशन तो किया, मगर 7-8 एटम तक जुड़ते हुए गया तो फिर खुद ही रिएक्टिव हो गया और टूटने के स्थिति में आ जाता है। तो दिस gives the large number of compound with many carbon atom linked to each other। तो कार्बन का एक विशेष प्रॉपर्टी जो है वो कैटेनेशंस है, जिसके चलते 30 लाख फैमिली जो बना पाता है, वो उसके पीछे एक कैटेनेशन बहुत इम्पोर्टेंट इसका बिहेवियर है। कार्बन का वैलेंसी जो है वो आपका 4 है। दूसरा प्रॉपर्टी में आता है कि उसका वैलेंसी चूँकि 4 है, तो वो क्या है कि कम से कम 4 को तो अपने साथ एसोसिएटेड कर सकता है, जोड़ ही सकता है।
मोनोवैलेंट 4 अपना ले लिया और अपना वैलेंसी को फुलफिल कर लिया। और कंपाउंड जो है, जो कि अदर्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब से जुड़ के जो बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब से तो जुड़ा, मगर यहाँ पर आपको देखिएगा कि फिर उसका बिहेवियर अलग चेंज हो जा रहा है। और इसके बाद का वीडियो में आपको मिलेगा कि एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में आता है, जो कि अदर्स एलिमेंट के साथ जुड़ कर जो बनाता है। तो फिर बिहेवियर ऐसा है कि वो जिससे जुड़ा है उसका अलग बिहेवियर हो जाता है। कार्बन का डोमिनेंस यहाँ पर कम होता है, जबकि जुड़ा है कार्बन के साथ ही। कार्बन इन लोगों को जोड़ा, मगर अपना बिहेवियर छोड़कर उनके बिहेवियर को वो पकड़ लेता है। तो थोड़ा आपको लगेगा कि अपने घर में शरण दिया ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, क्लोरीन को, मगर डोमिनेंस अपना नहीं रखा, डोमिनेंस फिर उनका कर दिया। तो ये बहुत बड़ा उदार हृदय से रिलेटिव भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप के रूप में कहा जाता है। तो ये सारा इतना इनका जो गुण है, इतने सारे गुण को बहुमुखी गुण कह सकते हैं, और उसी को कहते हैं कि ये कार्बन जो है वो एक वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट के रूप में है। एक और प्रॉपर्टी आता है, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। तो इसका जो रीजन है, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन, वो है क्या कि कार्बन का साइज ही छोटा है। कार्बन का साइज छोटा है, तो कार्बन का साइज छोटा होने से क्या हो रहा है कि आप देखिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं, तो फर्स्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में आपका सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस। अब जो कुछ भी जुड़ रहा है, अब जैसे कि मीथेन में आप देखिए कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का जो ये सब पेयर है, वो देखिए कि न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है। न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स हमेशा बना रहता है, तो वो आराम से उसको होल्ड करके रख लेता है। तो कार्बन का साइज छोटा होना, जिसके चलते क्या है कि जितने भी कार्बन जो अदर्स एलिमेंट के साथ आपका शेयरिंग के रूप में बनता है, जो अवेलेबल पेयर मिलता है, वो पॉजिटिव के निगरानी में रहता है, और जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो वो उसको जो है केयर करता है, अपने साथ जोड़ के रखता है, ठीक से मजबूती से पकड़ के रखता है। मगर वहीं पर अगर कोई दूसरा एलिमेंट देखें, तो जिसका कि साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने के चलते क्या होगा कि अगर शेयरिंग हुआ भी तो न्यूक्लियस से वो काफ़ी दूर होगा, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो उतना अफेक्शंस रहेगा नहीं, उतना स्ट्रांगली जो है वो रह नहीं पाएगा। तो ये जो है आपका एक बिहेवियर के रूप में कि उसका साइज छोटा होना एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बना लेता है। दिस एनेबल द न्यूक्लियस to hold on the shared pair of electrons strongly, or the bond formed by the element having large atom are much weaker। तो जिसका साइज बड़ा है उसका अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा तो कमज़ोर होगा कंपेयर टू आपका कार्बन। तो वर्सेटाइल से रिलेटेड जो था उसको ठीक से आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। हम हर लेक्चर में अपना ये बात कहते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन सेंटेंस को, वर्ड को ठीक से पढ़िए और उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले जाइए। अब ये चीज़ जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ तो चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कहीं भी आप देखिएगा कि आप लाइफ लॉन्ग जो है ये चीज़ जो नॉलेज है आप रिटेन कर पाइएगा और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह हमारे स्टाइल से हमारा वीडियो को देखते चलिए, बुक को ठीक से पढ़ के समझते चलिए और आप अपने में खुद भी एक कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा। हमारा सारा वीडियो देखने के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल को प्रेस कर देते हैं तो आपको टाइमली जो है हमारा वीडियो अवेलेबल मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो।